स्टेप्स में। ये प्रोसेस किडनी के माइक्रोस्कोपिक यूनिट नेफ्रॉन्स में होता है। स्टेप 1 ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जिसे हम हिंदी में ग्लोमेरुलर निस्पंदन भी बोलते हैं। सबसे पहले ब्लड किडनी के ग्लोमेरुलस नाम के पार्ट में आता है। यहाँ पर ब्लड में प्रेशर बहुत हाई होता है। इस प्रेशर के वजह से छोटी मॉलिक्यूल्स जैसे वाटर, ग्लूकोज, साल्ट्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स फिल्टर हो जाता है। ये सब बोमेन्स कैप्सूल में कलेक्ट होता है। लेकिन ब्लड सेल्स और प्रोटीन जैसे बड़े मॉलिक्यूल्स फिल्टर नहीं होते, ये ब्लड में ही रह जाते हैं। इस स्टेप में फिल्टर हुआ लिक्विड को कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब हम देखते हैं स्टेप 2, जो है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, जिसे हम ट्यूबुलर पुनः अवशोषण भी बोलते हैं। अब जो यूज़फुल सब्सटेंसेस हैं जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, वाटर और कुछ इम्पॉर्टेंट साल्ट्स, उनको नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल्स वापस ब्लड में एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी बॉडी ज़रूरी चीज़ें वेस्ट होने नहीं देती। इस स्टेप का काम है ज़रूरी चीज़ें वापस लेना। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप नंबर 3 ट्यूबुलर सिक्रीशन की तरफ, जिसे हम ट्यूबुलर स्रवन भी बोलते हैं। अब ब्लड में जो एक्स्ट्रा आयन, एसिड्स या ड्रग्स होते हैं जैसे हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन और यूरिया, उन्हें नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स ब्लड से निकालकर फिल्ट्रेट में डाल देते हैं। इस स्टेप से बॉडी अपना पीएच बैलेंस करती है और टॉक्सिक सब्सटेंसेस को बाहर निकालने के लिए तैयार करती है। इसका मतलब है एक्स्ट्रा और हार्मफुल चीज़ें यूरिन में ऐड की जाती है। इन तीनों स्टेप्स के बाद जो फ्लूइड बचता है वही होता है फाइनल यूरिन। ये यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए किडनी के रेनल पेल्विस में जाता है, फिर यूरेटर्स, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर निकलता है। तो याद रखिए यूरिन फॉर्मेशन के 3 सिंपल स्टेप्स। पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड तीसरा ट्यूबुलर सिक्रीशन। इस प्रोसेस से बॉडी अपने ब्लड को क्लीन करती है और बैलेंस मेंटेन करती है।